देखिए, आयुर्वेद एक शब्द है, इसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। आयु जमा वेद। आयु मतलब वो लाइफ जब हम प्रेगनेंसी हुई हमारी जिस दिन से, और जब तक हम मरे, मरने के बाद भी जो समय जब नया जीवन मिलने वाला है, तब तक का जो काल है उसको कैसे अच्छे से ढंग से जीना। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या मेरी माँ को ध्यान रखना चाहिए था, मेरे पिताजी को क्या ध्यान रखना चाहिए था, फिर मैं पैदा हो गया तो मेरी खान पान में क्या ध्यान होना चाहिए था, फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मेरे को खुद को अपने जीवन में क्या क्या ध्यान देना था, मुझे दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करनी थी, फिर मुझे एक व्यवसाय ऐसा करना था जो जिसकी समाज में एक मान्यता हो। चोरी ठगी करूंगा तो मेरे को मान्यता नहीं मिलेगा तो मेरा मन दुखी रहेगा। वो समाज से पोषित, समाज से समायोजित एक ऐसा हमने काम धंधा शुरू किया जिसमें हमारे को खुद खुशी मिल रही है। फिर मेरा वैवाहिक जीवन आएगा, फिर मेरे बच्चे आएंगे, फिर उनके साथ मेरे को कैसे एक बाप बनना है, कैसे मेरे को एक प्रोफेशनल बनना है, कैसे मेरे को एक पिता की तरह और एक बाप की तरह और फिर एक चिकित्सक की तरह, एक दोस्त की तरह मुझे कैसे जीना है। वो सब जीने की कला यदि सीखनी है तो मैं एक बात कहूँगा कि कभी समय मिले तो गूगल पे नहीं, चरक संहिता खरीद के लाइए, उसको पढ़ना शुरू करिए। मत पढ़िए पूरी किताब एक दिन में, पढ़नी भी नहीं चाहिए। आप एक श्लोक उठाइए, आपको श्लोक पढ़ना नहीं आता मत पढ़िए, उसके नीचे हिंदी अनुवाद दिया वो पढ़ना शुरू करिए। आप देखेंगे कि मरने तक से पहले जो अरिष्ट लक्षण होते हैं कि ये व्यक्ति कितने दिन में मर जाएगा, यहाँ तक भी वहाँ मेंशन है कि जीवन जीने की कला है आयुर्वेद, स्वस्थ रहने की कला है आयुर्वेद। आप जीवन से मृत्यु तक कैसे आनंद में जी पाएंगे, हितायु सुखायु जी पाएंगे, उसकी कला है आयुर्वेद। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट, कभी कोई निराशा, कभी कोई उदासीनता ना आए, आयुर्वेद के छोटे छोटे नियम जो हमने शुरू में बताए आप फॉलो करें। और आयुर्वेद की ऑथेंटिक बुक, वो चरक हो सकती है, वो आपकी भागवत हो सकती है, अष्टांग हृदय हो सकती है, ऐसी बुक लाएं। सर्जी की बुक मत लाएं क्योंकि शायद वो आपके लिए वो टफ होगी। उसका सूत्र सा नहीं पढ़ लेंगे ना, सूत्र का मतलब क्या, प्रिंसिपल। यदि वो प्रिंसिपल ही पढ़ लेंगे तो यही मेरा टेक अवे पॉइंट आज की डेट में कि आयुर्वेद को जी लो तो कभी बीमार नहीं होंगे, कभी डॉक्टर को पैसे देने नहीं पड़ेंगे। फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपकी जीवनचर्या कैसे चलेगी, भाई जो ज़्यादा बीमार है वो तो आएगा ही ना जी अपने आप। तो हम चाहते नहीं कि बीमार हों, तो आयुर्वेद ही जीवन कला है, उससे ही जीना है, उसमें मस्त रहना है, उसमें स्वस्थ रहना है। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी तो यही कामना है।